ओके, सो अभी तक हमने ये देखा था दैट लोरेंजो बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, और ग्राटियानो ने किस तरह से एंटोनियो को समझाया कि उसे दुखी नहीं रहना चाहिए। लोरेंजो बोलता है, वेल वी विल लीव यू टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ द सेम डम वाइज मैन फॉर ग्राटियानो लेवल लेट्स मी स्पीक। ही सेज, मैं भी उन डम मैन की तरह ही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि ग्राटियानो मुझे बोलने नहीं देता। तो ग्राटियानो जैसे बोल रहा है ना कि तुम कुछ फुलिश पीपल होते हैं जो कि अपनी एडवाइस देते हैं, अनवांटेड एडवाइस। तो लोरेंजो कहता है कि शायद मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। ग्राटियानो बोलता है, कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, दाउ शैल्ट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग। इसे 2 साल और मेरे साथ फ्रेंडशिप रखो और तुम अपनी ज़ुबान खुद भूल जाओगे। साउंड ऑफ दाइन, दाइन मीन्स योर, अपनी टंग, अपनी लैंग्वेज भूल जाओगे तुम। फेयरवेल, आई ग्रो अ टॉको ऑफ दिस किया। वो कहता है ठीक है। फेयरवेल, एंटोनियो बोलता है ठीक है, मैं जो तुमने मुझे एडवाइस दी मैं उसको ज़रूर मानूंगा। ग्राटियानो सेज, थैंक्स इन फेथ for silence is only commendable, in a neat tongue tried and a maid not vendable. He says कि थैंक्स इन फेथ, indeed मतलब थैंक यू सो मच, indeed का मतलब सच में, genuinely, truthfully, वो उसको थैंक्स बोल रहा है अपने हार्ट से। फॉर साइलेंस इज़ ओनली कमेंडेबल, साइलेंस ही कमेंडेबल होता है। कमेंडेबल मतलब जिसको आप रिकमेंड करते हैं। कमेंड का मतलब होता है कि जिसकी आप जिसको आप बोलते हैं कि ये करना चाहिए, जिसके लिए आप ज़ोर डालते हैं कि ये काम ज़रूर करना चाहिए, अच्छा काम है। मतलब चुप रहना, साइलेंट रहना इज़ अ गुड थिंग। इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड अ मेड नॉट वेंडेबल। वो कहता है कि इन अ नीड्स टंग ड्राइड मतलब कि जो ड्राइड टंग होती है वो ही प्रेज वर्दी होती है, वो ही सराहनीय होती है। मतलब दैट इज़ ओनली थिंग दैट यू कैन प्रेज इफ़ यू कीप क्वाइट। एंड अ गर्ल, दूसरी तरफ उसने ये कंपेयर किया है कि एक तरफ आपकी ड्राई टंग है। ये जो बोल रहा है ना, नीट का मतलब होता है ऑक्स, बैल, कि एक बैल की जो टंग है वो ड्राई ही अच्छी लगती है, लेकिन एक मेड जो कि अनमैरिड गर्ल है, उसकी टंग जो है, उसकी टंग वेंडेबल नहीं होनी चाहिए। वेंडेबल का मतलब होता है अगर किसी की ज़ुबान ज़्यादा चलती है किसी लड़की की, तो शी इज़ नॉट सेलेबल इन द एज अ कमोडिटी इन द मार्केट ऑफ मैरिज। वेंडेबल इज़ जिसको ख़रीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, और वेंड का मतलब होता है बेचना, तो वो बेचने के लिए उस लायक नहीं है। मतलब कि गर्ल शुड नॉट टॉक मच अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। और एक जो ऑक्स है उसकी टंग भी सूखी ही अच्छी लगती है। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपको। इसका मतलब है कि आपको चुप रहना चाहिए। साइलेंस इज़ मोर वैल्यूएबल दैन टॉकिंग। Is that anything now? Gratiano speaks an infinite deal of nothing more than any man in all Venice. He reasons are 2 grains of wheat hidden, 2 bushels of chaff. You should seek all day to find them, and when you have them, they are not worth the search. वो कहता है कि ग्राटियानो जो बोलता है, एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, जो वो बोलता है किसी को समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। वेनिस में जितने भी लोग हैं उनमें से वो सबसे ज़्यादा बोलता है। जब वो बोलता है ऐसे तो ही टॉक्स लेस, लेकिन whenever he talks really sense, and he says उसकी जो बातें हैं वो ऐसे है कि इतने सारे शैफ इज़ ड्राइड ग्रास, बहुत सूखी घास जो होती है, उसका एक पूरा बंडल होता है इतना बड़ा, उसमें 2 दाने ग्रेन के चुनना। तो वो 2 दाने ग्रेन जो हैं वो एक्चुअली सेंस है। मतलब ग्राटियानो जो इतनी सारी बातें कर रहा है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग निकलता है, और वो मीनिंग निकालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब आपको वो जो ग्रेन्स ऑफ विजडम है, मतलब वो जो ज्ञान के जो 2 दाने हैं ग्रेन्स के, जो वो भूसे में ढूंढ रहे हैं, वो जब मिल जाते हैं तो आपको लगता है इतना दिन मैंने सर्च किया, इतना टाइम मैंने वेस्ट किया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इज़ दैट एनीथिंग नाउ? ग्रेटियानो एंटोनियो बोलता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. एंटोनियो बेसानियो को बोलता है कि अब मुझे उस लेडी के बारे में बताओ जिसके साथ पास जाने के लिए, मतलब वो बोल रहा है उसको पिलग्रिमेज बोल रहा है।
पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड अब उस लेडी से मिलने जा रहे हो, वो तुम्हारी तीर्थ यात्रा है कि तुमने उस दिन मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो, वो लेडी कौन है मुझे आज बताओ। बसानी बोलता है इट इज़ नॉट नोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माई एस्टेट। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता है कि कितना ज़्यादा मैंने अपना एस्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी या फिर मीन्स हिज मनी, कि कितना ज़्यादा मैंने अपनी जो मनी है वो स्पेंड कर दी है बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट। और वो मतलब स्वेलिंग पोर्ट का मतलब है कि ऐसा कुछ लेना जो कि आपके बस की बात नहीं है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड करना और अपने जो मीन्स हैं, अपनी जो रिसोर्सेज हैं आपके इनकम की, आपके जितने आप हाथ में आपके पैसे उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करना। देन माई फेंट वुड ग्रांट मी कंटिन्यूएंस। देन माई फेंट इज़ योर आपकी जो लिमिटेड मनी है उससे ज़्यादा खर्च करने की वजह से ही मेरी ये हाल हो गए हैं। नॉट डू आई मेक मोन नॉट टू बी अब्रिज्ड फ्रॉम सच अ नोबल रेट बट माई चीफ केयर is to come fairly of the great depths wherein my time something to do prodigal। अब वो कहता है कि अब मुझे कंप्लेन, मोन का मतलब होता है रोना, और जितने भी मेरे खर्चे उनको कर्टेल करके और रोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है और अब मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हूँ और मेरा सिर्फ एक ही वेर इन माई टाइम स्पेंडिंग टू प्रोडिगल, मतलब मैंने बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा लैविशली मैंने खर्च किया है। हैड लेफ्ट मी गैग टू यू एंटोनियो आई द मोस्ट, ही सेज नाउ यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। अगर तुम नहीं होते, यू आर माई वारंटी, मतलब वारंटी मतलब वो ही उसको लोन की गारंटी देगा, टू अनबर्डन ऑन माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ माई एड्स आई ओ। इसे मेरे सारे डेब्स क्लियर करने के लिए अब तुम्हारी ही वारंटी रह जाती है। एंटोनियो बोलता है आई प्रे यू गुड बसानियो लेट मी नो इट इफ इट स्टैंड एज यू yourself still do within the eye of honor, be assured my purse and my extremist means like all unlocked to your occasions। वो कहता है कि बसानियो you're a very good friend of mine and be assured कि मेरा ऑनर, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, पर्स, मैं खुद और जितने भी मेरे मीन्स हैं वो सब अनलॉक हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, योर नीड्स। अब बसानियो बोलता है इन माई स्कूल डेज़ व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, जब एक स्कूल डेज़ में जब मेरा एक एरो गुम हो जाता था तो मैं दूसरा एरो उठा लेता था और उसको उसी डायरेक्शन में मैं भेज देता, मतलब चलाता था। द सेम वे विद मोर एडवाइस वॉच टू फाइंड द अदर फोर्थ एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफन फाउंड बोथ। और कहता है और दोनों को जब मैं गुम कर देता था तो एक को ढूंढने की जगह मैं दूसरा भी ढूंढ लेता था। एडवेंचरिंग बोथ मतलब दोनों मुझे मिल जाते थे, दोनों का मैं रिस्क लेता था, दोनों मुझे वापस भी मिल जाते थे। आई फाउंड बोथ। और कहते हैं मेरा चाइल्डहुड प्रूफ है, ये मेरे बचपन का प्रूफ है, ये मतलब वो अपनी उसको एक प्रूफ दे रहा है कि मैं तुम्हारा जो लोन है वो वापस कर दूँगा। कहता है तुम्हें याद है मैं बचपन में क्या करता था, मैं एक गुम करता था, दूसरा गुम करता था, लेकिन जब मैं एक को ढूंढने जाता तो दूसरा भी मिल जाता था। ये मेरा प्रूफ है तुम्हारे लिए। बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस आई ओ यू मच लाइक विलफुल यू दैट विच आई हैव ओ इज लॉस्ट, बट इफ यू प्लीज to shoot another arrow that self way which just shoot the other, I do not doubt as I will watch the aim or to find both and bring you latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first। वो कहता है और ये मेरी इनोसेंस है और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी अपनी मर्ज़ी से जो मैंने लोन लिया है, मैं तुम्हें उसी एरो की तरह, उसी तीर की तरह मैं तुम्हें दोनों तीर वापस लेके आऊँगा। मतलब कि मैं तुम्हारे दोनों जो पहले के तुमने लोन लिया और जो डेप्टर फॉर द फर्स्ट और जो ये मैं आप लेने वाला हूँ, ये दोनों मैं तुम्हें वापस कर दूँगा।